Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Karan Goswami from Swasti Public School and your assistant teacher. बेटा आप सभी को पता है कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम हमारा है मॉडर्न इंडिया। एंड लास्ट क्लास में हमने इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा था एंड मैंने आपको सोर्स मटेरियल के बारे में बताया था, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड, जो जहाँ से ओरिजिनेट हुई है या फिर वहाँ से जो सोशल मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिला है ये बताया था। और मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज बताए थे। ठीक है, तो फिर आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मीन्स जो मैंने आपको सोर्सेज बताए थे उसका जो पहला पॉइंट है वो है आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द मुगल इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग। जो मुगल्स थे उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया रिकॉर्डिंग का कल्चर। ठीक है, लेकिन जो बाकी की आगे जो उसमें परफेक्शन लेके आए थे, जो उसमें चेंजेस लेके आए थे और उस चीज़ में और ज़्यादा जो रिनोवेट किया, मीन चाहे कहते हैं इक्विपमेंट्स हैं उसमें कौन से यूज़ हुए हैं, जो भी नई टेक्निक्स उसमें और ज़्यादा जो मतलब उसको और ज़्यादा मतलब अच्छा या फिर और ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर और ज़्यादा मतलब फंक्शंस जो डाले, उसमें इम्प्रूवमेंट जो लेके आए वो थे हमारे कौन थे, ब्रिटिश ने उन्हें क्या किया और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए। ब्रिटिश थे बेटा, उन्होंने क्या किया अपने टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था सब कुछ था उसको उन्होंने हम रिकॉर्ड किया और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने उनको क्या किया, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। और उन्होंने खुद ही मतलब पर्सनल जो है रिकॉर्ड रूम बनाए जहाँ उन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटर हो गए, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स हो गए, सर्वे रिपोर्ट्स हो गए एंड एग्रीमेंट्स हो गए, नोट्स हो गए, जहाँ उन्होंने सेफली रखे। मतलब उन्होंने जहाँ पे ये रिकॉर्ड रूम बनाए थे वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेफली रखा। और क्या कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले बेटा जैसे कि जब तक प्रिंटिंग नहीं आई थी, मतलब ज़्यादा प्रिंट्स नहीं होते थे, मतलब प्रिंटिंग जो आपका आया था वो मिड 19th सेंचुरी में आया था। लेकिन उससे पहले जो भी रिकॉर्ड्स जो थे वो हैंड रिटन थे, वो सारे क्या है हाथ से लिखे जाते थे। उस टाइम पे क्या था, जो जिन लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते थे, क्योंकि राइटिंग अच्छी होती थी तो जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम करते थे और उनकी डिमांड्स जो है काफ़ी ज़्यादा होती थी। जब तक क्या कहते हैं प्रिंटिंग नहीं आया, मतलब प्रिंटिंग वाला सेशन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक उन लोगों की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा ही हाई थी। ठीक है, द लेटर डॉक्यूमेंट वर प्रिंटेड, और बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने लगे, प्रिंट होने लगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने क्या है रिकॉर्ड जो रूम थे वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे थे और उन्होंने कई सारे म्यूजियम्स भी बनाए, कई सारे आर्चीव्स भी बनाए जिसमें अपने वही सारे रिकॉर्ड्स को क्या है संभाल के रख सकते थे। तभी आज हमें वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो हम उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, राइट, है ना। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्वे। ये टॉपिक बेटा आपका बहुत अच्छा है। इसमें आपके क्या है, जो ब्रिटिश था उस ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किए सर्वेवर टू इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट ऑन द रिलीफ एंड वेजिटेशन। मतलब उन्होंने जो सर्वे करता है और जो सर्वे करने वाला होता है उसको सर्वेवर बोलते हैं, उन्होंने उसको अपॉइंट किया ताकि वो क्या करे, सर्वे कर सके इकोनॉमिक का, सोशल रिलीजन का, कल्चरल कंडीशन का एंड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अलग अलग जगह पे जाके वो ये सारी चीज़ें सर्वे कर सके। बेटा सर्वे करना बहुत ही अच्छा है और होना भी चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं, कौन से धर्म के हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ों की उन्होंने क्या किया, सर्वे के लिए रखा था। और ब्रिटिश ने जो है पहली बार अपने सेंसस में जनसंख्याकरण, जो जनसंख्या काउंट करते हैं उसको सेंसस बोलते हैं, वो क्या कंप्लीट किया इंडिया में अराउंड 1871 में। और आज भी हर 5 साल बाद आपको पता है सर्वे होता है ना, जनगणना जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, सर्वे होता है। उसमें क्या करते हैं, मतलब सब चीज़ काउंट होती है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हम कुछ भी बताते हैं कि इंडिया की आबादी कितनी है, या फिर हम ये बताते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, कौन से स्टेट का कितना है, कितने उसमें मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो ये सब आपको क्या लगता है कहाँ से हमें पता चलता है, ये हमें तब पता चलता है हमारे जब सेंसस में जब जनगणना होती है तो हमें उससे पता चलता है। और कई बार बेटा क्वेश्चन भी आता है कि सेंसस व्हाट इज़ सेंसस, तो आप याद रखना कि सेंसस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश ने कंप्लीट किया था वो था हमारा 1871
1 में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोग्राफिक्स एंड ऑटोग्राफिक्स। बेटा आप सभी को पता होगा, आप जैसे 8th क्लास में है, कि बायोग्राफिक्स क्या होता है ना ऑटोग्राफिक्स क्या होता है। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगी आपको बायोग्राफी की। बायोग्राफी क्या होती है? स्टोरी होती है किसी पर्सन, किसी भी इंसान की, जो कि किसी और के थ्रू लिखी जाती है। जैसे कि आपकी बायोग्राफी, आपकी लाइफ के बारे में जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो कोई और उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कोई और लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। तो इसमें लिखा था द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, मतलब कोई और उसको लिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी क्या होता है? द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। मीन्स जैसे आप हो, आपने खुद हम लोग कई बार अपनी डायरी लिखते हैं, आप में से भी कोई लिखता होगा, हम भी पर्सनल डायरी लिखते हैं। उसमें क्या कहते हैं? हमने अपनी लाइफ के पूरे फ्रेजेस लिखते हैं, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। तो जो है स्टोरी ऑफ पर्सन्स, हम अपने बारे में हम खुद ही लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफी। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस ऑटोग्राफी और बायोग्राफी का, ठीक है। बायोग्राफी किसी की लाइफ के बारे में कोई और लिखता है, जैसे कि आपकी लाइफ के बारे में किसी और ने लिखा, ठीक है, तो वो होगा बायोग्राफी। एंड ऑटोग्राफी आपने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा, तो ये होगा हमारा ऑटोग्राफी, ठीक है बेटा। आज हम अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिटरेसी एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, ये टॉपिक हमारा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए बेटा आप इसको रीड आउट करके रखना इस टॉपिक को, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।